नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे सेकंड हाफ के लिए मतलब इस बहुत ही क्रिटिकल कह लीजिए या फिर मुश्किल कह लीजिए, फिर जिसे कहते हैं ना, जिसकी कल्पना नहीं की थी आपने, जिस प्रकार के सेशन की, वही सेशन हमको आज मिला। देखिए, मैं कल्पना नहीं की थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जिस ट्रेजेक्टरी में हम थे 23,800 क्लोज हमें शायद उतना प्रभावशाली नहीं मिला, लेकिन सुबह 550 अंकों का डिप गिफ्ट निफ्टी में शायद ये किसी की कल्पना शक्ति में नहीं था। बट खैर, आजकल जिस फेज में हम है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल है ना, एंड लव एंड वॉर है ना, तो वॉर में सब कुछ पॉसिबल है। तो 550 का अगर आप देखें तो पॉइंट का डिप, ऐसा कोई अगर आप देखें तो शायद आपको एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नजर नहीं आ रहा होगा, ऐसा हुआ है बीच में। बट हमारा टेक्सचर दूसरा था। कल अच्छी पुट राइटिंग 23,700 पे, 600 पे, 500 पे देखी थी। 23,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। निफ्टी बैंक ने बैलेंसिंग एक्ट किया था थोड़ा सा, बट ठीक है, आज हमने एक्सेप्ट किया। 550 अंकों का डिप था। सुबह हमने बात ये की थी, सुबह का व्यू लिखा आइए जरा क्लियरली कि इफ वी वायलेट 23,500 ऑन द डाउन साइड, अगर हम गैप डाउन के साथ भी खुलते हैं, इमीडिएटली जिस ट्रेजेक्ट्री को हम हिट करेंगे, उस कमेंट्री में क्लियरली लिखा था दैट विल बी 23250 एंड 151। आज सुबह से लो है 181। ये 250 और 151 की ट्रेजेक्ट्री को हम हिट करेंगे। शायद ओपनिंग के वक्त ये ट्रेजेक्ट्री जब हम हिट करें तो हमारे पास ट्रेड का कोई, अगर आप देखें, की संभावना ही नहीं होगी। आप इतने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में होंगे कि आप रिवर्सल ट्रेड नहीं ले पाएंगे। आप इतने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में होंगे कि आप, या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं पाएंगे कि आप शॉर्ट कर पाएंगे। सो इस ओपनिंग ने आपको एक तरीके से, अगर आप देखें, अनट्रेडेबल बना दिया। और याद रखिएगा, रोज बरोज हमें ट्रेड नहीं मिल सकता। कल हमने एक बहुत अच्छे फेज में 3 दिन के शार्प स्विंग के बाद प्रॉफिट को बुक करने की राय इसी कार्यक्रम में इसी वक्त दी थी। बट एज ऑफ नाउ ट्रेड पॉसिबिलिटी इस स्केप्टिकल डाउटफुल एनवायरनमेंट में थोड़ी कम लग रही है। प्रथम दृष्टांत, विदाउट सेइंग एनी स्टेट्स, इतना बड़ा डिप मेरे को शॉर्ट करने का मौका नहीं देगा। और क्या मैं रिवर्सल के लिए खेलूं? एक बार लेके आइए आप ब्रेंट की ट्रेजेक्ट्री। आई मीन, हम 103, 104, 105 में रिबिल्ड नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। नाउ दिस ट्रेजेक्ट्री ऑफ 110, 115, इस ट्रेजेक्ट्री में वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं कि नहीं जनाब आपको बाय करना है? वो कहना बहुत मुश्किल है। 113। एक बार स्टैट्स देख के आते हैं, क्या ऑप्शन राइटर्स कर क्या रहे हैं? हम किसी और क्या अपने आप को गंभीर अवस्था के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? 23,000 के पुट राइटर्स हैं कि नहीं है, जो कि सोमवार का लो है? आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 3 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी और इन स्ट्राइक्स में अगर आप ओआई बिल्डअप को देखें तो 23,000 की पुट 55 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है, एंड स्टिल दैट पुट होल्ड्स इक्वल ओआई इन कंपैरिजन विद 23500। यानी उतनी ही कॉल राइटिंग यहां पे हुई है, लेकिन 23,000 पे पुट फ्रेश पुट राइटिंग नहीं हुई। याद रखिएगा, जहां पे आउटस्टैंडिंग ओआई 55 लाख का था, उससे सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, सिर्फ 40,000 पुट जुड़ी हैं। तो रिस्क ऑफ वायलेटिंग 23,000 स्टिल परसिस्ट। मैं कहता कि यहां से चलिए एक पुल बैक के बारे में सोचते हैं, पुल बैक के लिए खेलते हैं, बट ये पुट राइटर्स का अंदाज इस बात को लेकर अगर आप देखें, बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं देता। तो मेरी मानिए, इट्स बेटर टू वेट। हम 23,500 को और 23,473 को रीगेन करें, तब लॉन्ग की पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं। ये पुट राइटर 23,000 का इस बात का एग्रीमेंट नहीं दे रहा है। और इवन दैट कॉल राइटर्स एट 23,400, 500 और 600 ये एग्रीमेंट नहीं दे रहे कि जनाब हम किसी प्रकार के पुल बैक को खेलें। मेरे ख्याल से कभी कभी बैकफुट पे आना ठीक रहेगा। और अभी एज ऑफ नाउ इन ऑप्शन सेट्स को देख के लग रहा है कि बाजार इसी रेंज में रह के इवेंट्स को देखना चाहता है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है अभी, और जो रिस्क आपके ऊपर मंडरा रहा है, दैट क्रूड है ना, अभी तो एक रिटेलिएशन बाकी है। आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद। जो स्ट्राइक ईरान के ऑयल एसेट्स पे हुई है, उसके बाद एक फियर जो रिटेलिएशन का है, वो तो अभी परसिस्ट करता है। तो अवॉइड कीजिए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। मैंने क्लियरली कहा था, देखिए 54,500 एक ट्रेजेक्ट्री थी, एक 54,000 की ट्रेजेक्ट्री थी, जिसपे हम अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड कर रहे थे कि हाँ पुट राइटर्स आ रहे हैं। बट वो चीज़ भी जा रही है। अब 54,000 के और 54,500 के आप नीचे हैं, अब गिर चुका है 1500 पॉइंट नीचे। मैं आपसे कैसे कहूँ कि जनाब इसको एक ट्रेजेक्ट्री को हम शॉर्ट करने के लिए एक वाजिब ट्रेजेक्ट्री मान सकते हैं ना। और
बिना देखे कोई स्टैट्स में एक बार फिर से कह सकता हूं कि 54,500 जब तक रीगेन नहीं करेगा, निफ्टी बैंक अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन नहीं करेगा। एक बार ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं वो ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं। और इसमें सबसे ऊपर अगर आप कॉल्स को देखें 54,500, 54,000, इन दो स्ट्राइक्स को देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 54,000 पे 5 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 54,500 3.25 लाख का, 54,200 पे करीब 37,000 कॉल जुड़े। और पुट राइटर्स अभी भी एग्जिट कर रहे हैं। आज का जो डे लो का पुट राइटर है 23,500, वो अभी भी एग्जिट कर रहा है ये 53,000 का, 53,500 का। तो यहाँ पे हर चीज़ डाउटफुल है। और अगेन फिर कहूँगा, ब्रेंट क्रूड स्क्रीन पे रखिएगा 113 पर। ये कहना कि नहीं जनाब इस रिस्क को हम बाय करते हैं, डिफिकल्ट खामखा भिड़ने वाली बात हो जाएगी। बेटर है अवॉइड कीजिए। एक 3 दिन का सरप्राइज पैकेज सोमवार, मंगलवार, बुधवार का शानदार मिला। 800 में से अगर आप देखें तो आप रीजनेबली भी कैलकुलेट करके चलें तो 450-500 पॉइंट मिले। इट्स बेटर टू अवॉइड इंडेक्स एज ऑफ नाउ। ये हमारी सोच समझ और रिस्क लेने की क्षमता से परे है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे लिए आई थिंक इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशो खोजना ऑन शॉर्ट और लॉन्ग साइड मुश्किल है। रिस्क जितना बड़ा उत्पन्न हो रहा है क्रूड को देखते हुए, उसके आगे अगर आप देखें तो रिवॉर्ड की अपेक्षाओं में लॉन्ग जाना ये भी मुश्किल लग रहा है। आप क्या कह रही हैं, इंडेक्स पे कुछ कर रही हैं आप, आपका व्यू क्या है? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट साइड के फेवर में नहीं है। लॉन्ग करने में इसलिए डर लगता है क्योंकि लॉन्ग का ट्रेंड नहीं है। तो दोनों बाजू से दिक्कत तो है। और फिर भी अगर दोज हु आर कंपल्सिव ट्रेडर्स जिनको करना है इसमें, तो एक ही चीज कर सकते हैं कि कीप योर पोजीशंस ओनली स्ट्रिक्टली फॉर इंट्राडे पर्पस ओनली। तो छोटे-मोटे स्विंग के लिए प्ले करना चाहो तो आप कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा भी ओवरनाइट, फॉरगेट अबाउट स्विंग और पोजिशनल, लेकिन ओवरनाइट भी लेना इसमें बहुत डिफिकल्ट है। सो इट इज, आई टोटली एग्री विथ यू दैट इट इज ट्रू कि कुछ कुछ दिनों में अगर हम कुछ ना भी करें तो नॉट हैविंग एनी पोजीशन इज आल्सो अ पोजीशन। जी, कोई ट्रेड ना होना ये भी एक ट्रेड है। देखिए क्या पता यहाँ पे पोजीशन ली जाए और 10 मिनट में 100 पॉइंट के लॉस में आ जाए। फिर दिक्कत ये है कि पहले 100 पॉइंट कवर करो, पहले ब्रेक इवन पे आओ, फिर बेटर ट्रेड के लिए 100 पॉइंट के लिए जाओ। तो इट्स बेटर। रचना जी ने बिल्कुल बात सही कही कि इस वक्त कोई ट्रेड ना होना ये भी अपने आप में एक ट्रेड है। अवॉइड करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं। रचना जी, 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रही हैं आप? जी, अभी के लिए 3 ट्रेड्स में मैं टीवीएस मोटर्स पे शॉर्ट साइड सजेस्ट करना चाहूंगी। और ये एज ए डिस्क्लोजर मेरे क्लाइंट्स के पास भी है। और यहाँ पे मल्टी डे के हिसाब से फॉल आया ऐसा मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर्स में। और 3 दिन की रैली के बाद डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में ट्रेंड डाउन साइड पे रिज्यूम होने जा रहा है। तो 3440 के आसपास है ये फ्यूचर्स। हम इसमें ऐसा लगा सकते हैं 3480 पे। एंड डाउन साइड पे ये काउंटर 300 का पहला टारगेट, और उसके बाद 30 to 50 तक भी जाने की क्षमता दिखा रहा है। उसके बाद भी नीचे लेवल से, लेकिन पहले ये 2 हो जाए तो फिर तब आगे की बात करेंगे। ओके, टीवीएस मोटर्स आपका सेल है। पहला ट्रेड दिखाइए टीवीएस मोटर्स। ये क्या कर रहा है? टीवीएस मोटर्स लगभग 3441। एक फ्रेश अगर आप देखें इस पर यू टर्न है, डाउन टर्न है, और 200 एमएस का अलाइंड है 3400 के आसपास। रचना जी, दूसरा ट्रेड आपका? जी, दूसरे ट्रेड में मैं आइशर मोटर्स देना चाहूंगी। आइशर मोटर्स अगेन फ्रॉम द सेम सेक्टर। सुबह इसने एक अच्छा अटेम्प्ट करा है बुल बैक देने के लिए, बट दैट इज फेल्ड। लोअर हाइज बना के वो वापस आया है। और यहाँ पे भी ये 200 के नीचे दोबारा से एक बारी जाए और करीब करीब 6680 तक का लेवल दिखाए, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। अभी 6800 पे है, तो हम 6850 का ऐसे लगा कि इसको भी शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 6680। ओके, आयशर मोटर्स को भी अगर आप देखें आप शॉर्ट करेंगे। रचना जी का दूसरा ट्रेड है आयशर मोटर्स शॉर्ट। एक बार आयशर मोटर्स भी स्क्रीन पे रखिएगा। इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑटो बास्केट जो है ना, वो इस वक्त थोड़ा सा स्थिति खराब है। आप लेके चलिए अशोक लेलैंड, मदरसन बैकफुट पे, अशोक लेलैंड बैकफुट पे। तो यहाँ पर स्थिति मैं एक बार इसका हल्का सा ओ भी रखिएगा आयशर मोटर्स का। इट्स 6788, यस। इनफैक्ट टीवीएस तो 200 डे से ऊपर भी था। ये ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वायलेटिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आयशर मोटर्स में केस ये बन रहा है। और तीसरा ट्रेड आपका रचना जी? तीसरा ट्रेड मेरा डिविस लैब पे रहेगा, अगेन ऑन द शॉर्ट साइड। एंड डिविस लैब की सिचुएशन बहुत खराब लग रही है चार्ट पे। ये काउंटर जब तक 6080 के नीचे है फ्यूचर्स पे,
तो ये काफी फ्री फॉल दे सकता है टुवर्ड्स 5940। तो यहाँ पे 5940 का टारगेट लगाएंगे और 6080 के एसएल के साथ फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। इन सबका तीनों का ही मैं कहूंगी कि आज आना टारगेट जरूरी नहीं है। इफ यू आर केयरिंग डिलीवरी, यू डू इट ओनली इफ यू आर विलिंग टू टेक ओवरनाइट रिस्क। दिवीज लैब भी आपका शॉर्ट है। इवन अगर आप देखें आज फार्मा में भी डाउन टिक्स हैं। एक बास्केट जो कि शायद इस फेज़ के शुरुआती चरण में मतलब इस डाउन फेज़ के अगर आप देखें शुरुआती कुछ दिनों में ठीक ठाक थी, वो भी अब कोलैप्स होती हुई। खैर, ये 3 ट्रेड्स हो गए। निफ्टी बैंक पे एक व्यू हो गया। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के दिक्कत के सबसे बड़े अगर आप देखें कारण। देखिए आज 2-3 कारण थी। यूएस मार्केट का कोलैप्स, क्रूड, जियोपॉलिटिकल टेंशन और चौथा था एचडीएफसी बैंक। चक्रवर्ती साहब की अगर आप देखें तो यहाँ पे विदाई और यकायक, और जो उन्होंने अगर आप देखें शायद अपने एग्जिट पे शब्दों का इस्तेमाल किया बैंक के लिए, जो कारण दिए उसके बाद बैंक के एक्सप्लेनेशंस भी आए। क्या उन्होंने अगर आप देखें तो बात कही चक्रवर्ती साहब ने, ऑनगोइंग चेयरमैन, और क्या जो बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, सब पे करेंगे बातचीत। एचडीएफसी करते हैं एचडीएफसी बैंक की, और एचडीएफसी बैंक एक बार इंट्रोडे में स्कीम पे लिखाएंगे जरा प्लीज़। हालांकि देखिए जहाँ खुला वो 770 आपको एक आज का लो ही नज़र आएगा ऑलमोस्ट, है ना। फ्यूचर्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी माइट भी आप देखें इंस्टीट्यूशनल बैंक जो है इसको चेस कर रही है। बट पहले आशीष से बात करते हैं कि हुआ क्या और उसका डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो बैंक की मैनेजमेंट ने करी। सुबह जो कॉल हुई उसमें क्या कहा गया, क्या स्पष्टीकरण दिया गया, दोनों पक्षों को सुनते हैं। आशीष बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले खबर आपको बता दूं कि चेयरमैन ने जो इस्तीफा दिया था ये बहुत ही अचानक देखने को मिला। मार्केट बिल्कुल अगर आप देखें तो इसके लिए तैयार नहीं था और एक बताया था कि उनके जो काम करने की वैल्यूज़ हैं और बैंक के कामकाज करने का तरीका है इसमें सिंक नहीं है, और यही इस्तीफे के कारण को बताया गया। तो मार्केट ने काफ़ी कर दिया पैनिक, और अचानक फिर आप देखें तो बैंक को 9 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होस्ट करनी पड़ी। अब इस कॉन्फ्रेंस कॉल में देखें तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि इस रेजिग्नेशन से कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट बैंक के ऑपरेशन कैपिटल स्ट्रक्चर पर देखने को नहीं मिलेगा। और वो बता रहे कि बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है, बड़ी कंपनी है, बड़ा बैंक है, तो जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंता बताई जा रही है वैसा कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से इस चीज़ को खारिज किया। हालांकि अगर आप इस पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल, क्योंकि मैंने खुद अटेंड किया था, इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट अगर आप देखें तो जो के मिस्त्री जिन्हें इंटरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र अभी फिलहाल 71 साल है, और अगर कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर या फिर मिसकंडक्ट को लेकर कुछ भी ऐसी चिंता होती तो इस उम्र में वो अधिक ये पदभार जो है वो नहीं संभालते। लेकिन थोड़ा सा स्टॉक में आप देखें तो भरोसा देने वाली बात ये खबर आई जब अराउंड 11 बजे आरबीआई की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट जारी हुए जहां पर बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई भी चिंता देखने को नहीं मिल रही है। ये जो रेजिग्नेशन है इसके पीछे कोई भी मटेरियल रीज़न नहीं है, और क्योंकि रेगुलेटर है आरबीआई है तो इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि देखना कि बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है। तो इसको लेकर जो है निवेशकों को, बोरोवर्स को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया कि कैपिटल जो स्ट्रक्चर है बैंक का बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी के बाद आप देखें तो शुरुआत तो बड़ी कमज़ोर हुई थी, एचडीएफसी बैंक की 770 रुपये का लो बनाया था, अब धीरे धीरे रिकवरी का प्रयास कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की ये थी आज की कहानी। शुरुआती कोलैप्स के बाद रीबिल्ड की एक प्रोसेस जारी है, स्पष्टीकरण बैंक की तरफ से आए उसके बाद ही कहानी है। ये भी टेक लेने का वक्त नहीं है, एक ब्रेक। आशीष शुक्रिया। बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड की। मीनवेल अगर आप एक बार एचडीएफसी बैंक को फिर ले आए, एचडीएफसी बैंक अपना किरदार रिकवरी वाला जो है ना वो फिर निभाता हुआ, मेरे ख्याल से शायद इंस्टीट्यूशनल बैंक से बहुत चेस कर रही। 815 वर्सेस डे लो क्या था 770, 30, 40, 45 रुपए की रिकवरी मायने रखती है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा कंफर्ट देगी निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक 54,050 के ऊपर आता हुआ। ठीक है, रचना जी आपका ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, मेरे ऑप्शन ट्रेड में एचडीएफसी बैंक ही है। एचडीएफसी बैंक में 800 का सी जो है ना उसको एक अटेम्प्ट कर सकते हैं स्ट्रिक्टली ओनली ऑन इंट्राडे बेसिस, एंड 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। इसमें आप ऐसे लगा सकते हैं 20 पे 4 पॉइंट्स का, एंड अपसाइड में आपका टारगेट रह सकता है 35 का। ओके, एचडीएफसी बैंक मार्च 800 की कॉल। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स से रखे आपने। एक ब्रेक, निफ्टी अभी भी उस रेंज के ठीक बीचों बीच। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।